हेलो एवरीवन, टेस्ट क्विज में आज आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक चर के द्विघात समीकरण का अगला वीडियो, जिसे हम लोग वर्ग समीकरण भी कहते हैं या फिर बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि बोर्ड में लिखा हुआ है, द्विघात समीकरणों के मूल एवं गुणांकों में संबंध देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? कोई भी अगर द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसके मूल एवं गुणांकों में संबंध देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या संबंध होता है उनके मूल और गुणांकों में। चलिए आइए देखते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग किसी भी मूल और गुणांकों में संबंध को प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए मानते हैं कोई एक वर्ग समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है? एक वर्ग समीकरण है। एक वर्ग समीकरण का ये क्या है? जनरल फॉर्म है, सामान्य रूप है, जहां पर a क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है और x क्या है? एक वेरिएबल है जो कि चर राशि है। ठीक है। और a जो होते हैं गुणांक, x² का गुणांक क्या होता है? a होता है। x का गुणांक यहाँ पर b है और जो अचर पद है जिसका मान नहीं बदलता वो क्या है? हमारे पास c है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कोई भी द्विघात समीकरण है और उनके मूल है, तो इस समीकरण का मान के चलते हैं। माना कि समीकरण के मूल, कौन से समीकरण के? जो हम लोगों ने ऊपर माना ax² प्लस bx प्लस c, माना समीकरण के मूल क्या है? अल्फा और बीटा है। क्या है? अल्फा और बीटा है। हम लोगों ने मान लिया कि समीकरण के जो मूल है, समीकरण के ये जो समीकरण है उसको भी हम लोगों ने माना, तो इसके जो मूल आएंगे उसको भी हमको एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोगों ने वो एज्यूम किया कि इस समीकरण का जो मूल है वो अल्फा और बीटा है। मूल का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि कोई भी अगर वर्ग समीकरण दिया हुआ है उसमें x के मान आएंगे। x के कितने मान आएंगे? तो x के 2 मान आएंगे और वही 2 मान क्या होते हैं? वर्ग समीकरण के मूल कहलाते हैं। ठीक है। तो यहां पर वर्ग समीकरण के मूल से तात्पर्य है कि x के मान, तो हम लोगों ने वो समीकरण के जो मूल है वो हम लोगों ने मान लिया। क्या माना? अल्फा और बीटा। ठीक है। तो अल्फा बीटा क्या हो गए? वर्ग समीकरण के मूल हो गए। अब वर्ग समीकरण के मूल अल्फा बीटा है और इनके गुणांक a, b और c है। इनके बीच में संबंध क्या है? ठीक है। इनके बीच में संबंध क्या है? इस चीज को चलिए आइए देखते हैं। तो यहां पर होता है मूलों का योग, मूलों का योग या मूलों का योगफल, वो किसके इक्वल्स टू होता है? वो होता है माइनस x का गुणांक डिवाइडेड बाई क्या होता है? b बाई a, मतलब यहां पर x² का गुणांक। ये संबंध होता है किसी भी मूलों में और उनके गुणांकों में। क्या संबंध होता है? कि मूलों का जो योगफल होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है माइनस ऑफ x का गुणांक डिवाइडेड बाई x² का गुणांक। या इसको हम लोग लिख सकते हैं, मूल कौन कौन से हैं? अल्फा और बीटा, उनका योगफल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, और माइनस लगा देंगे। और x का गुणांक क्या है? देखो x का गुणांक क्या है? b, तो माइनस b हो जाएगा। और x² का गुणांक नीचे है, तो x² का गुणांक क्या है? a, तो यहां पर हो जाएगा माइनस b बाई a। ये संबंध होता है किसी भी समीकरण के मूल और उनके गुणांकों के बीच में। क्या संबंध होता है? कि उनका योगफल जो होता है वो किसके बराबर होता है? माइनस b बाई a, मतलब x के गुणांक के माइनस के डिवाइडेड बाई x² का गुणांक। ये होता है आपके मूलों और गुणांकों के बीच में संबंध। ये पहला संबंध है, फर्स्ट इक्वेशन। एक और संबंध होता है, उसको लिखेंगे मूलों का गुणनफल। क्या होगा? मूलों का गुणनफल। तो यहां मूलों का गुणनफल क्या होगा? मूलों का गुणनफल होगा माइनस नहीं होगा। ठीक है। मूलों का गुणनफल जो होगा वो होगा अचर पद डिवाइडेड बाई x² का गुणांक। ठीक है। तो दिए हुए पूरे वर्ग समीकरण में अचर पद कौन सा है? अचर पद हमारा होता है c। क्या होता है? अचर पद जो होता है वो होता है c। तो यहां पर अचर पद आ जाएगा और x² का गुणांक क्या है? a है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं
दोनों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, c बाई ए। ठीक है, अचर मतलब c और a का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो दो चीज मिला हमको, अल्फा प्लस बीटा क्या मिला, माइनस बी बाई ए, मतलब मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए, और यहाँ पर दूसरा चीज मिला मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, ये दो समीकरण हैं, दो फॉर्मूले हैं बोल सकते हैं, इन समीकरणों को आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप लोग इसको याद रखेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग किस तरीके के क्वेश्चंस को यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही लेना है, उसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रहा है और उसको चलिए आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रहा है, मैं यहाँ पर फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू जो बीटा होगा वो होगा सी बाई ए। ये होता है हमारा फॉर्मूला है, समझो। ठीक है, दो फॉर्मूला, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। मेरे राइट हैंड साइड में देखेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूलों के योगफल व गुणनफल को ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूलों के योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। योगफल और गुणनफल को ज्ञात करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। चलिए आइए क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या गिवन है, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने करके देखा है। क्या लिखते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये लिखते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, a b और c का मान निकालेंगे। a की जगह पे देखो क्या दिख रहा है, 3, तो a की जगह पे 3 लिख दिए। b की जगह पे क्या दिख रहा है, b की जगह पे दिख रहा है 7 लिख लिए। c की जगह पे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो c की जगह पे हम लोगों ने 1 लिख लिया। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मूलों के योगफल, मूलों का योगफल। तो यहां पर लिखेंगे मूलों का योगफल। हम जानते हैं कि मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कितना होता है, योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा, वो कितना होता है, माइनस बी बाई ए। तो मूलों का जो योगफल आ जाएगा कितना आ जाएगा, मूलों का योगफल अगर देखेंगे, b के जगह b का वैल्यू माइनस है, इसलिए माइनस 7 बाई ए के जगह पे ये, तो माइनस 7 बाई 3। बहुत ही आसान है, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा कि मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बाई ए होगा, तो यहाँ माइनस 7 बाई 3 मूलों का योगफल आ गया। अब मूलों का गुणनफल निकालो, तो यहाँ पर आ जाएगा मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, c बाई ए, तो ये कितना हो जाएगा, c बाई ए, तो c का वैल्यू कितना है 1 और a का वैल्यू कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई 3। एक लाइन में आपका आंसर आएगा। ठीक है, एक लाइन में आप अगर ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो एक लाइन में आंसर आएगा। ठीक है, कुछ बुक में दूसरे तरीके से सॉल्व करके बताता है अल्फा बीटा मान के, उसको भी चलिए आइए देखते हैं अल्फा बीटा कैसे मानेंगे। तो ये जो आंसर था आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, कितना आया, माइनस 7 बाई 3 आया और 1 बाई 3 आया। मूलों का योगफल कितना आया, माइनस 7 बाई 3 आया, और मूलों का जो गुणनफल आया वो कितना आया, 1 बाई 3 आया। ठीक है, चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, जब दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसको अल्फा बीटा मान के सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोगों को चीजें समझ में आए। सभी तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए आइए देखते हैं क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, एक वर्ग समीकरण दिया हुआ है। चलिए आइए क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या गिवन है, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको बिल्कुल याद रख लो। जैसे आपका नाम है, आपको अपना नाम याद है, वैसे ही किसी भी एक वर्ग समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर जब याद रखेंगे तो a का मान क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, b का मान क्या दिख रहा है,
-5 दिख रहा है ना, b की जगह साइन के साथ लेना है और c का मान दिख रहा है -2, तो 3 -5 -2 ये आप लोगों का a b और c का मान है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अब क्या करते हैं। अब लिखना पड़ेगा माना कि लिखना पड़ेगा समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, अल्फा तथा बीटा है। आप लोग अल्फा और बीटा एज्यूम करके भी बना सकते हो और बिना एज्यूम किए भी बना सकते हो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, मैंने कैसे बताया है, बिना अल्फा बीटा माने फर्स्ट क्वेश्चन को। यहां अल्फा बीटा मान के भी करेंगे, ज्यादा कुछ अंतर नहीं आएगा। तब मूलों का योगफल क्या होगा, मूलों का एक लाइन और बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। मूलों का योगफल कितना होता है, -b/a होता है। मूलों का योगफल मतलब अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -b। तो पहले से माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा देते हैं और b का मान क्या है, -5 है, तो डबल माइनस लग जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई a का मान कितना है, 3, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 5/3। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 5/3। यही क्या है, यही हमारा है मूलों का योगफल। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल निकालना है। तो यहाँ मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल, तो यहाँ मूलों का गुणनफल जो होगा वो क्या होगा, c/a। ठीक है, c/a मतलब अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c का मान -2 है, तो यहाँ -2 डिवाइडेड बाई a का मान कितना है, 3, तो -2 डिवाइडेड बाई 3 ये हो जाएगा मूलों का गुणनफल। ठीक है, ये 2 है, आप लोग इसको अच्छे से लिख लेंगे, -2/3 मूलों का गुणनफल कितना आ जाएगा, -2/3। यही आपका होगा आंसर। ठीक है, यहाँ इक्वेशन नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मूलों का योगफल कितना आ गया, 5/3 आ गया और मूलों का गुणनफल कितना आ गया, -2/3 आ गया। देख सकते हैं एक लाइन में आपका सॉल्व होगा। अल्फा बीटा एज्यूम करके भी बना सकते हो और बिना अल्फा बीटा के भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो आप लोगों को बस फॉर्मूला याद रखना है, चीज़ें अपने आप आसान लगेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे मेरे राइट हैंड साइड में, तो क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस 2√6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, जैसा कि मैं अभी तक सॉल्व करते आ रहा हूं। 2x² माइनस 2√6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। जैसे ही मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है आप लोगों को। और जैसे ही आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर करेंगे a का मान निकालेंगे। a के जगह पे कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। b के जगह पे कितना दिख रहा है, -2√6। चिन्ह के साथ लिखना है, इस चीज को याद रखना है। यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ b का मान कितना होगा, जो चिन्ह में दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में चिन्ह के साथ दिया हुआ है, -2√6। ठीक है, और यहाँ पर c का मान कितना दिख रहा है, यहाँ पर c का मान दिख रहा है आपको 3। a b और c का मान जब आप लोगों से निकल जाएगा, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पता होना चाहिए मूलों का योगफल क्या होता है। तो यहाँ पर होगा मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल आप लोगों को पता है कितना होता है, -b/a। मूलों का योगफल क्या होगा, -b/a होगा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, -b के जगह पे -2√6, डबल माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस तो पहले से था इसलिए यहाँ माइनस लिखा, और b के वैल्यू में भी माइनस है इसीलिए मैंने यहाँ पर डबल माइनस लिखा, तो ये हो जाएगा -2√6। ठीक है, अब यहाँ पर a का वैल्यू मैं पुट करूंगा। a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर a का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो मूलों का योगफल अगर यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√6 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मूलों का जो योगफल आएगा, क्या आएगा, मूलों का योगफल वो कितना आएगा यहाँ पर √6। मूलों का योगफल कितना आ जाएगा यहाँ पर, मूलों का जो योगफल है वो कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे मूलों का गुणनफल। ठीक है, क्या देखेंगे, मूलों का गुणनफल।
तो यहाँ पर मूलों का जो गुणनफल है वो क्या होगा, चलिए आइए देखते हैं। मूलों का गुणनफल हमको पता है क्या होता है, c बाई ए होता है। तो मूलों का गुणनफल यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, c बाई ए लिखेंगे। c के जगह पे c का वैल्यू और a के जगह पे a का वैल्यू लिखते हैं। तो c के जगह पे जब c का वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3, और a के जगह पे a का वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखेंगे मूलों का जो गुणनफल आया वो कितना आया, 3/2 आया। कितने इजी तरीके से हम लोगों ने देखा, इसको सॉल्व किया, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा अगर आपको ये दो फॉर्मूला पता है। कौन कौन सा फॉर्मूला, कि मूलों का जो योगफल होता है वो -b/a होता है और मूलों का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है, c/a होता है। तो इस तरीके से आप लोग देखें कि अगर मूलों के गुणनफल या मूलों और गुणांकों के बीच में अगर कोई संबंध पूछता है तो ये दो संबंध आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं। आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि मूलों और गुणांकों में किसी भी वर्ग समीकरण के मूल और गुणांकों के संबंध को और किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।